गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर जिसका कि नाम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसी में बात कर रहे थे। चैप्टर था सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में हमने बताया था सेमीकंडक्टर इसमें कि जो कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच ही खड़ी होता है, यानी कि इसमें कि दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने बताया था सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया है। सेमीकंडक्टर एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी को मिलाया गया है। इसके अलावा हमने बताया था कि जो सेमीकंडक्टर है, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वो दो प्रकार का होता है। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में बताया था कि इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है, यानी कि पंचसंयोजी अशुद्धि को, जबकि पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है। ठीक है, इसी में हम बात करते हैं। हमने इन सब के बारे में पिछले वीडियो में बताया। आज इसी संबंधित हम बैंड थ्योरी के बारे में बताएंगे और बताएंगे फर्मी लेवल क्या होता है। तो आज की जो हेडिंग है वो है फर्मी एनर्जी लेवल इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल क्या होती है, यानी अर्धचालकों में फर्मी ऊर्जा स्तर क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, हमने बेसिकली बात की थी जो फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। बैंड जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। हमने प्रारंभ में बताया था बैलेंस बैंड हमेशा नीचे होता है, कंडक्शन बैंड हमेशा ऊपर की ओर होता है। और प्रारंभ में क्या होता है, बैलेंस बैंड जो है पूरा भरा हुआ होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, पूरा खाली होता है। अब हम बात करते हैं फर्मी लेवल आता कहाँ पे है। बेसिकली फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में होता है, लेकिन इम्प्योरिटी मिलाने पर ये लेवल बढ़ता घटता रहता है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है फर्मी एनर्जी लेवल इन सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालकों में फर्मी ऊर्जा स्तर क्या होता है। देखिए, फर्मी ऊर्जा स्तर वह ऊर्जा स्तर है जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता आधी होती है। क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना कैसी है, प्रायिकता कैसी है, 50%, यानी कि 50% जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की क्या होती है, संभावना होती है, प्रायिकता होती है, वो कहलाती है फर्मी एनर्जी लेवल। जहां पर इलेक्ट्रॉन 50% पाया जाता है, 100% ना पाकर 50% आने की संभावना होती है। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक में जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जो कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें किसी प्रकार की कोई इंप्योरिटी को नहीं मिलाया जाता है। शुद्ध अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा इसको कहते हैं, डिनोट करते हैं ई सफिक्स में एफ, यानी ई क्या है, ये क्या है, फर्मी ऊर्जा स्तर को व्यक्त करने के लिए ई एफ द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए, शुद्ध अर्धचालक में ई एफ ईसी तथा ईबी के मध्य पाया जाता है। ईसी क्या है, कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल, और ये क्या है, बैलेंस बैंड का। और हमने पहले कंडक्शन बैंड क्या होता है, ऊपर की ओर होता है, और बैलेंस बैंड क्या होता है, नीचे। अगर हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, उस अवस्था में फर्मी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के मध्य में होगा, यानी एकदम मिड में पाया जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टरों की सांद्रताएं समान होती हैं। देखिए, जो प्योर सेमीकंडक्टर कोई इंप्योरिटी नहीं मिली हुई है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन और होल है, इसका कंसंट्रेशन सांद्रता कहते हैं, इसकी समान होती है। देखिए, इस डायग्राम के द्वारा भी दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है प्योर सेमीकंडक्टर को बता रहा है। ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। इन दोनों के मध्य में क्या है, ये फर्मी एनर्जी लेवल वो जो है हमारा पाया रहा है, मध्य में है, यानी फर्मी लेवल कहां पर है, मध्य में पाया जा रहा है। इसके बीच में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। और ई मतलब क्या है, ऊर्जा लेवल है। यहाँ पे अगर इसी लेते क्या है, इसका एनर्जी लेवल, यानी फर्मी ऊर्जा स्तर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा बैलेंस ऊर्जा स्तर, और ये क्या कहलाएगा, कंडक्शन ऊर्जा स्तर। ये हमारे क्या है, लेवल है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, प्योर सेमीकंडक्टर में जो हमारा फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के मध्य में पाया, तथा इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है और होल है, इसकी सांद्रताएं समान होती हैं।
इसके अलावा हमने ये भी बताया है इलेक्ट्रॉन और होल। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है होल की अपेक्षा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने पर ही होल का निर्माण होता है, तो इसको थोड़ा सा समय लग जाता है, इस चीज का भी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात हो गई किसकी बात, प्योर सेमीकंडक्टर की। अब हम बात किसी करेंगे जो हमारा सेमीकंडक्टर है जिसमें की इम्प्योरिटी को ऐड किया गया है, मिलाया गया है, तो कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और हमने बताया था दो प्रकार के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक एन टाइप का, दूसरा पी टाइप का सेमीकंडक्टर। परंतु बाह्य अर्धचालक में स्थिति भिन्न होती है। बाह्य अर्धचालक को कहते हैं एक्सट्रिंसिक, बाह्य अर्धचालक में स्थिति भिन्न होती है, क्योंकि हमने बताया दो प्रकार का होता है। क्या होता है, इसमें जो फर्मी लेवल होगा वो एकदम मध्य में नहीं होता, इसीलिए स्थिति क्या होती है, भिन्न होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ईएफ फर्मी लेवल ऊर्जा गैप के कुछ ऊपर होता है। अब देखिए जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है इसमें फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, वो थोड़ा क्या होता है, जो गैप है उसके ऊपर होता है, यानी क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बैलेंस बैंड से अधिक होती है। अब देखिए क्या होता है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिक मात्रा में निकलकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा फ्री रहता है, यानी इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनर इलेक्ट्रॉन होता है। और उस अवस्था में क्या होता है, एनर्जी जो हमारा फर्मी लेवल जो है वो क्या होता है, कुछ ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बैलेंस बैंड से अधिक होती है। क्योंकि हमने बताया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया जा रहा है, ये ऐसा होता है। ठीक है, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी ऊर्जा स्तर ऊर्जा गैप के कुछ नीचे होता है। अब देखिए जो पी टाइप है इसमें क्या होता है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी होती है, और यहाँ पर क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन की हमेशा ही डिफिशियंसी बनी रहती, कमी बनी रहती है, ऊर्जा गैप के कुछ नीचे होता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बैलेंस बैंड के होलों की संख्या से कुछ कम होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई, कम हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, होल्स की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई। अब देखिए इस डायग्राम में दिया हुआ है, पहला किसका है, प्योर सेमीकंडक्टर, बीच में हमारा क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल है, दूसरा हमारा एन टाइप का है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, यानी ये लेवल क्या हो गया, यहाँ पर पहुंच जाए, इसको ई हमारा क्या है, कहते हैं डोनर लेवल भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है क्या है, ये डोनर टाइप का होता है, इसलिए क्या होता है, ये लेवल जो है ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, और डोनर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके ऊपर चले जाता है। तीसरी हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बैलेंस बैंड के होलों की संख्या से कुछ कम है, और इस अवस्था में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा क्या, ई और सफिक्स में ए मालूम क्या है, एक्सेप्टर, यानी क्या जो यहाँ पर क्या एक्चुअल में क्या है, ये एक्सेप्टर लेवल है, और ये फर्मी लेवल क्या हो जाएगा, इस बैलेंस बैंड की ओर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, और जो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी रेंज के बीच में आते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो वास्तविकता में क्या होता है, मध्य में होता है, लेकिन जब उसमें एन टाइप और पी टाइप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जब एन टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है उस समय क्या होता है, जो हमारा फर्मी लेवल जो है वो बैलेंस बैंड, वो कंडक्शन बैंड की ओर पहुंच जाता है, क्योंकि उस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और होल्स की क्या होती है, कमी रहती है। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये एक्सेप्टर टाइप का होता है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्शन बैंड में है वो बैलेंस बैंड से कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन संख्या कम है, होल्स की संख्या अधिक है, यानी फर्मी लेवल क्या होता है, बैलेंस बैंड की ओर शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने किसकी बात की, हमने बताया फर्मी एनर्जी लेवल इन सेमीकंडक्टर। प्रारंभ में प्योर है तो मिड में रहेगा, जब इंप्योरिटी मिलाएंगे तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की ओर शिफ्ट हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।